हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। जो लोग कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए, उनकी बेटियों का निकाह के बाद नाम बदल देना चाहिए, उनका धर्म परिवर्तन कर देना चाहिए। जो पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि बांग्लादेशी नॉर्मल सिटीजन्स हैं, इनको आने देना चाहिए, इनको सपोर्ट करते हैं, इनके घर में पेट डॉग्स की जगह बांग्लादेशी रखने चाहिए। और जो लोग मदद करते हैं इन बांग्लादेशियों को भारत लाने में, उनका घर बांग्लादेश में होना चाहिए। जब भी चांगुर बाबा जैसा या नाशिक जैसा कोई केस खुलता है, तो ये किसी एनआईए, सीबीआई, आईबी को नहीं देना चाहिए। ये काम राष्ट्रीय राइफल को देना चाहिए। ये मेरे बड़े हार्ड ओपिनियंस हैं, क्योंकि जो तंत्र है वो सोता रहता है, वो खाता रहता है, वो पीता रहता है। और हमारे समाज में जो त्रुटियां हैं, जिस तरीके से ये ग्लोबल फंडिंग का रैकेट आ रहा है, इस रैकेट को सिस्टमैटिक तरीके से लड़कों को बांटा जा रहा है और लड़कों को टारगेट दिए जा रहे हैं कि आप एक लड़की को फंसोगे और फंस के उसको अपने धर्म में लाओगे तो इतने पैसे मिलेंगे। और इसके ऊपर मैं वीडियो स्टडी IQ से लेकर अभी तक इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट हर जगह बना चुका हूँ। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आप लोगों में जागरूकता नहीं आती। जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो बनाता हूँ तो इसे कोई टारगेट करने की कोशिश करता है, इसे सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि इसको जितना ज़्यादा अपनी मैक्स कैपेसिटी तक शेयर कर दीजिए, इसे लाइक कर दीजिए, इसे हाइप करिए, इसे एंड तक देखिए, इसके नीचे कमेंट ज़रूर करिए कि क्या कमी है भारत में, क्या कमी है हम भारतीयों में, कि हम जब तक हमारे मुंह पे खींच के तमाचा नहीं मारा जाता, जब तक हमारे ऊपर पहलगाम नहीं होता, तब तक हम कुछ नहीं करते। उसके बाद हम ब्रह्मोस भी डाल देंगे, बट अभी तो यार किसी और की बेटी है, किसी और की बहन है, क्या फ़र्क पड़ता है। जो बात नासिक में हुई है उसको आप सिस्टमैटिक तरीके से अगर रीड करेंगे तो आपको इससे दिल्ली ब्लास्ट को कनेक्ट कर पाएंगे। दिल्ली ब्लास्ट में आपको क्या दिखा? पढ़े लिखे लड़के थे, है ना? डॉक्टर थे क्या? अच्छा, पढ़े लिखे लड़के थे, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से आए थे, बट उनका जो मकसद है वो बिल्कुल क्लियर था। उसी तरीके से आप और ये आप टाटा को या TCS को आप बदनाम करो, कोई फ़ायदा नहीं है। पॉइंट ये है, ये किसी भी ऑफिस में रहेंगे। ये वायरस है और ये वायरस जिसके दिमाग में है वो ये वायरस फैलाएगा। आप इस कहानी को सुनेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि अपनी बहन बेटियों को क्या बताएं, क्या समझाएं, क्या सिखाएं, कौन ट्रेनिंग देगा। इनफैक्ट फिर ऐसा लगता है कि स्कूल में, कॉलेज में कुछ भी नहीं बताया जाता। मुझे कश्मीरी पंडितों की कहानी UPSC की प्रिपरेशन में पता चली। ये तो हमारा अमेजिंग एजुकेशन सिस्टम है। ये जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये सोशल मीडिया कंपनीज़ को पसंद नहीं आएगा, लोग इसे दबाने की कोशिश करेंगे, बट कोई चाहता नहीं है कि ये कहानी बाहर आए। क्योंकि जब ये कहानी बाहर आती है तो पता है क्या होता है, एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ना, जो डोनेशन सऊदी अरेबिया से आ रही है, कतर से आ रही है, जो पैसे आ रहे हैं, इससे कमाने खाने वाले लोग, आपको लगेगा ये मुसलमान होंगे, नहीं नहीं नहीं, ये सारे लोग मिल के खा रहे हैं और तभी ये रैकेट्स चल पा रहे हैं। अगर किसी जगह पे क्रैकडाउन करना होता है तो आर्टिकल 370 हट जाता है। उसी तरीके से अगर चांगुर बाबा का जो केस पकड़ा गया था उत्तर प्रदेश से, उसी टाइम में काम किसी मतलब टेढ़ी मेढ़ी एजेंसी चाहिए। यहाँ पे सीधे हाथ से जब घी नहीं निकलता ना, तब आपको राष्ट्रीय राइफल चाहिए होता है। तब आप ऐसे काम करने के लिए भेजते हैं कि जाओ भाई, कोवर्ट करो, ओवर्ट करो, बदतमीजी करो और धुरंधर बनो और इनका भूत बना दो। ये जहाँ पे भी इनका जैसा भी जुनून इनका बन रखा है, इनका भूत बना के लाओ, ज़रा इनको घसीट के लाओ, इनको इनकी औकात दिखाओ। नासिक में चल क्या रहा था यार, ठीक है? तो आप देख लीजिए, आप तो इतने समझदार हैं। नासिक TCS यूनिट सस्पेंड्स। आय हाय, क्या बात है, TCS ने एक्शन भी ले लिया, सस्पेंड्स। कब हुआ ये सब कुछ? जब FIR रजिस्टर हो गई, जब एक लिमिट क्रॉस हो गया, जब माँ बाप इन्वॉल्व हो गए, जब सिर्फ केस एक नहीं था, जब केस मल्टीपल थे। और वही पुराना सिंडिकेट मॉडल। मॉडल क्या है कि किसी भी तरीके से दोस्ती करो, ठीक है? दोस्ती करने के भी तरीके हैं, नाम बदल के, कलावा पहन के, अपना कुछ भी, अपना बैकग्राउंड बिना बताए हुए, बिना कोई वेरिफिकेशन के। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप किसी दोस्त से भी मिल रहे हैं ना यार, 3-4 बार आधार कार्ड चेक कर लीजिए। किससे बात कर रहे हो, किसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कैसे बदतमीज़, कैसे गलीज लोग हैं। ऐसे लोगों के साथ आप कैसे बातचीत कर सकते हो? क्या कर रहे हैं बहन बेटियों के साथ? अक्यूज्ड IT एम्प्लॉइज सेक्सुअल हरासमेंट फोर्स कन्वर्जन केस स्नोबॉल्स, व्हाट डू वी नो। कुछ नहीं भाई, इंग्लिश में लिख ले तो टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक तंत्र इतना लचर और इतना प्लास्टिक टाइप का दिखेगा, तब तक क्या ही होगा।
कोई डर नहीं है, तभी इतने ओपनली चल रहा है। पता है, आप किसी आदमी से पूछो ना कि ये सब क्यों चल पा रहा है, तो आपको पता है क्या बोला जाएगा? "अ, यार इतना काम है सरकार के पास कहाँ ही टाइम है ये सब करने का।" तो सारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी तंत्र, इतना सारा 40 लाख करोड़ रुपया मिला मिला के, ये सिंडिकेट है ना, जो कतर का सिंडिकेट चल रहा है इंडिया में, इसको तोड़ नहीं पा रहे। तोड़ के, इसको मरोड़ के डस्टबिन में डालो यार, और जितने ऐसे कबाड़ी वाले इकट्ठा हैं, इनको ये बॉर्डर खोलो और बॉर्डर से धक्का मारो। ये जो कन्वर्जन की जो औलाद है, जिनको अभी समझ नहीं आया कि इंडिया बन चुका है, ये पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, इनको भेज दो यार वहाँ जहाँ इनको जाना है। फ्रैंकली दे डोंट कंसिडर इंडिया एज देयर कंट्री। ये इस ऑर्गेनाइज्ड रैकेट्स में मिल रहे हैं ना आपको, ये पोटेंशियल है, ये सब पोटेंशियल है, ये सब रेडिकलाइज्ड हैं। आपको क्या लगता है ये सुधरेंगे? इनको एंड में क्या होगा? अभी आपको क्या लग रहा है, ये मुंह पे इनके कपड़ा वपड़ा बांध के जहाँ ले जाया जा रहा है वहाँ क्या होगा? इनके साथ मारपीट होगी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बहन बेटी की इज्जत लूटने से पहले क्यों नहीं हो रहा? ये प्रीएम्प्ट क्यों नहीं हो रहा? ऐसे एसओएस कॉल सेंटर्स क्यों नहीं है भाई? एक फ़ोन नंबर हर ऑफिस में क्यों नहीं है? क्यों देश की हर लड़की के पास एक फ़ोन नंबर नहीं है कि उसको लगे कि भाई कोई इसको कन्वर्जन करने की कोशिश कर रहा है, फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये फ़ोन नंबर फ़ोन कर। उसके बाद देखो भूत कैसे बनाते हैं। क्या बात कर रहे हो? और उसके बाद ऐसी कहानी आएगी तो इसे बताने का कोई ज़रिया ही नहीं है ना? ताकि लोगों में अवेयरनेस फैल जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वुमेन स्टाफर अलेज ईयर्स ऑफ अब्यूज़, ठीक है? 6 अरेस्ट नहीं है, 7 अरेस्ट है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, भाड़ में गई तुम्हारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। सड़क में गई भाई तुम्हारी ये भीख माँगने की पॉलिसी। किसको बना रहे हो? किसको मूर्ख बना रहे हो भाई तुम? हुँ? ये एक कंपनी की बात है क्या? सारी कंपनी ऐसी भांड सी है। ये तुम्हारे आँख के नीचे चल रहा होता है। तुम्हारा फ़ोकस है क्या यहाँ पे? नहीं। तुम्हारा फ़ोकस है वो टॉयलेट पेपर है ना, वो टॉयलेट पेपर वाला फ़ोकस है तुम्हारा। तुम टॉयलेट पेपर हो अमेरिकन कंपनी के, ना तुमसे इनोवेशन होता भाई। किसी ने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई क्या? ना तुमसे एआई होता है, ना तुमसे इनोवेशन होता है। तुम एक टॉयलेट पेपर हो, और टॉयलेट पेपर हो तुम, ये तुम्हें पता है। उसके बाद तुम्हारी कंपनी में ये चल रहा है, वो तुमसे नहीं कंट्रोल हो रहा है। देश का लोहा एंड ऑल दैट क्रैप। हाउ 7 वुमेन कॉप इन डिस्गाइज ब्लू द, ठीक है भाई, बहुत ही हीरोइक किया होगा। ये नासिक की बात नहीं है, ये इंदौर की बात है, ये हिमाचल की बात है, भोपाल की बात है, ये उत्तराखंड की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है, बिहार। कौन सा स्टेट बताओ मेरे को, मेरे को बस नाम बताओ। ये उत्तर प्रदेश का था चांगुर, क्या हो गया इसका? आपको पता है अगर चांगुर को ना एक ऑनेस्ट ऑफिसर पकड़ के इसको धो दे पूरा, इस केस को खोल दे, पता है आपको कहाँ तक तार जाएंगे? अभी मैं आपको बता देता हूँ, केरला जाएंगे, वेस्ट बंगाल जाएंगे, सऊदी अरेबिया जाएंगे, कतर जाएंगे, लिख लो यार पाकिस्तान जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? नाम बदल देना, मैं बिना मूंछ के मैं जो वीडियो बनाऊंगा। क्या चल रहा है ये? आपको क्या लग रहा है ये इन्वेस्टिगेशन हुई है अभी इसकी? इनका भूत बन जाता है इनके। मतलब आप समझ रहे हो सीधा पकड़े कौन जाएंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, आईपीएस, डीजीपी, अरे सब नपेंगे इसमें। क्या लग रहा है आपको ये केस कितना बड़ा है? ऑर्गेनाइज तरीके से 100 करोड़ रुपए कमा के कन्वर्जन का रैकेट बाहर से पैसे ला रहा है। क्या कर रहे हो? ये देखो भोपाल की कहानी, फोर्स टू रीड रिलीजियस बुक्स, टोल्ड टू मैरी मुस्लिम मैन, हाउ टू सिस्टर्स एंड देयर गैंग रैन रेप कन्वर्जन रैकेट है। क्या चल रहा है ये भोपाल की कहानी है। कोई एक स्टेट निकाल लो, कोई एक सरकार निकाल लो, कोई एक ईयर निकाल लो, मैं केस निकाल दूंगा। शर्म है ना? इंडिया के कंटेंट क्रिएटर जर्मनी से बैठ के बोलते हैं केरला स्टोरी। अब भाई केरला स्टोरी से कोई पैसे वैसे नहीं लिए मैंने। इनफैक्ट मेरे को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ऐसी वीडियो बनाने का। मैं नेशनल सिक्योरिटी की बातें करता हूँ, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करता हूँ, कोई मतलब नहीं है मुझे। ठीक है, मैंने पढ़ाई इसलिए नहीं की थी ऐसी चीज़ों को देखने के लिए, बट जब ये देख रहा हूँ तो इसका मतलब जो धरातल है ना उसमें कचरा है। और जो कचरा है आप कह रहे हो नेशनल सिक्योरिटी में हम भाई आईएनएस अर्धिमान, आईएनएस अरिगात बने, स्कॉर्पियन सबमरीन्स है ना, रफाल एंड ऑल दैट, और यहाँ का कचरा फैल रखा है सोसाइटी में। आपकी सोसाइटी सट रखी है आपकी। कैसे होगा? जब तक भारत की जो पुलिस है ना वो राष्ट्रीय राइफल लेवल तक नहीं पहुंचेगी, आप समझ रहे हो? और वो पहुंचने में मतलब उनको एक जन्म लग जाएगा। बट आपकी पुलिस के पास एक ऐसी यूनिट होनी चाहिए पागलों वाली, जो देश के लिए जो जान देते हैं, जिनको किसी से ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, वो साफ सफाई में बिलीव करते हैं भाई, सीधी सीधी बात है। वो डीजीपी को भी रिपोर्ट नहीं करते। साइको, नीड सम साइकोस। साइकोस तो बेचारे रिटायर हो जाते हैं अर्ली एज पे, है ना? आपने देखा होगा बड़े सारे मेजर कर्नल, है ना, इस लेवल पे बड़े साइको आपने देखे होंगे। हाई क्वालिटी मैन
आर नॉट एबल टू सर्व फॉर इंडिया, करप्ट पीपल, वो 65 साल 70 साल तक सर्व करते रहेंगे। उनको बार बार उनकी गवर्नर की पोस्टिंग आती जाएगी। देखो, बिफ्रेंड, रेप, ब्लैकमेल, द मोडस ऑपरेंडी ऑफ लव जिहाद, ये मैं क्या करूं यार इसका? ये आर्टिकल है इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं किसको बताऊं? हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये इंडिया टुडे है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये फिर इंडिया टुडे है, ये द न्यू इंडियन एक्सप्रेस है। हुबली अभी अभी जस्ट कांड हुआ है, ये गर्ल मदर अलेज लव जिहाद, पाक टेंशन इन कर्नाटका, हुबली। जिम ट्रेनर, डांस टीचर, वीडियो कलेक्ट कर रहे हैं, फोटोग्राफर बन रहे हैं, अश्लील वीडियो बना रहे हैं। एक पॉडकास्ट किया था मैंने साइबर सिक्योरिटी पे, उसके बाद मेरे पास कम से कम 200-250 बच्चियों का मैसेज आया, सर इस फलाने फलाने लड़के ने अपना नाम अलग बता के मेरी वीडियो बना ली है और अब मेरे को ब्लैकमेल करता है, दूसरे अकाउंट से ब्लैकमेल करता है। बच्चियाँ इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रही है यार। हु डू दे रन टू? किसको जाके बोले? कोई टेक बेस्ड सोल्यूशन है इसका? अगर सरकार के पास सोल्यूशन नहीं है तो क्या कोई पैन इंडिया लेवल पे नहीं है कि भाई अगर किसी ने ये किया तो भूत बना देंगे लोग जाके उसका? ऑर्गेनाइजेशन का भूत बनना चाहिए। ये लड़कों को क्या पुलिस वुलिस को दे रहे हैं, क्या पॉइंट क्या है इसका? फियर ही नहीं है यार, कोई फियर नहीं है इंडिया में, कोई फियर नहीं बचा। पुलिस बिजी है टेरर केसेस में और बैकग्राउंड में ये लव जिहाद चल रहा है। चलो बढ़िया। हिमाचल स्टोन पेल्टिंग इन सिरमौर आफ्टर टीनेजर इलोप। आपको पता है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। इंटरेस्टिंग क्या है, शर्मनाक है। उत्तराखंड हिमाचल से लड़कियां उठा ली जाती है। बस के जो कंडक्टर होते हैं वो लड़कियों को कोक्स करते हैं, गलत नाम वगैरह बता के पटाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी। फिर बिफोर यू नो 16 साल की लड़की गायब है, शी हैज़ एलोप्ड। गाँव पैनिक में, गाँव कह रहे भाई हम तो देवभूमि हैं, हमारी बेटी कहाँ गई? 2 साल के बाद रोती रोती एक बच्चे के साथ आती है कि मुझे फलाना फलाना लड़का ले गया था, उसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, मेरा ये नाम था। अरे मैं तो आपको गाँव की कहानी सुना रहा हूँ, लोगों ने सुनाई है मेरे को इन पर्सन। क्या न्यूज़ व्यूज़ का कोई न्यूज़ जाता नहीं है, कबाड़ बना रखा है न्यूज़ का इंडिया में, कूड़ा कचरा फैला रखा है पूरा। देखो कहानी सुनो क्या है। तो और इसलिए मैं यार 2-3 दिन से मैं इग्नोर कर रहा था। पढ़ूंगा फिर बहुत ज़्यादा डॉट्स कनेक्ट कर दूंगा, फिर आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स हो गया पॉडकास्ट में अगर क्वेश्चन बोलो, और सर इतना क्यों इंटरप्ट करो भाई? क्योंकि दिमाग है भाई तेरे में नहीं है, तेरे को आदत है। मैं क्या करूँ बता? एक कोई गेस्ट आया तो उसका क्या पैर में पानी डाल के चाट लूँ? गेस्ट है, उनसे क्वेश्चन पूछूंगा रिस्पेक्टफुली, डाउट आएगा बीच में बोलूंगा, कुछ नहीं ना, चुप हो जाओ भाई, इस गेस्ट को ले आओ और चुप हो जा। तो भाई उसी की वीडियो बनवा देता हूँ। एक बार तो मैंने ऐसी पॉडकास्ट रिलीज कर दिया, अपना फ्रेम में हटा दे। बोले भाई इतने मूर्ख लोग हैं, जब लोगों को ऐसी मूर्खता ये वाली पॉडकास्ट चाहिए। अच्छा अच्छा, कुछ स्पिरिचुअलिज्म में कैसा लगता है भाई? कुछ नहीं लगता किसी को, सब मूर्ख बनाते हैं, काटते हैं। स्पिरिचुअल, फिर आपने लेटेंट में देख लिया होगा स्पिरिचुअल, यही चल रहा है। स्कैम, एक स्कैम करो, दूसरा स्कैम करो, छुपाओ। रॉ अनफिल्टर्ड बातें है ही नहीं। रॉ बात करो, यूट्यूब को नहीं पसंद आएगा, थोड़ा और रॉ बात कर लो, लोगों को पसंद नहीं आएगा, किसी कम्युनिटी को पसंद नहीं आएगा, कोई ना कोई हर्ट हो जाएगा, खुल के बात नहीं कर सकते। तो कमरे में अपने बात करो दोस्तों के साथ, और फिर क्या? बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए तो गाड़ी पे घूमने चले जाओ। ठीक ठीक है भाई, छोड़, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तो तेरे को क्यों फ़र्क पड़ता है? दैट किक्स इन, ट्रस्ट मी। ठीक है भाई, तू अपने ऊपर फोकस कर, अपने करियर पे फोकस कर, अपने फैमिली पे फोकस कर, राइट? सो वन कंप्लेंट 7 to 9 वुमेन एम्प्लॉई, ठीक है, और ओपिनियन देने वाले ओ भाई सारे काम कुछ नहीं करना। एक बंदे ने मेरे को बोला कि तू इतना सड़ा हुआ होस्ट है, और ऐसे ऐसे करके उसने कुछ लिखा। मैंने कहा सुन तू भाई अपना पॉडकास्ट शुरू कर ले, मैं तेरा पॉडकास्ट देखूंगा, तू कर ले यार शुरू, प्लीज़ गो फॉर इट यार। नहीं, गो फॉर इट यार। मैं कह रहा हूँ जितने लोग कमेंट कर रहे हैं ना, वो सारे लोगों को अपना अपना पॉडकास्ट शुरू कर लेना चाहिए कि ये पसंद नहीं है वो गेस्ट ला दे। क्यों भाई? ऐसे बात मत कर, वैसे बात कर, तो तू कर ले भाई। सबका अपना टाइप है, इंडिविजुअलिटी समझ नहीं आती, अपना तरीका है भाई। नहीं बात आती वैसे करनी, मैं नहीं बन सकता किसी का कॉपी, मैं उसके जितना अनपढ़ नहीं हूँ भाई, मैं पढ़ लिया। जितने अनपढ़ होस्ट दिख रहे हैं ना मुझे लेफ्ट राइट सेंटर, अभी तो देख ऐसे ऐसे होस्ट लेके आऊँगा ना मैं, ऐसे ऐसे होस्ट लेके आ रहा हूँ। अभी आप देखोगे भूत बनेगा पूरी पॉडकास्ट इंडस्ट्री का। ऐसे ऐसे पॉडकास्ट शुरू करवा रहा हूँ ना मैं, क्योंकि इंडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में नहीं काम कर रहा, ठीक है?
क्वालिटी ऑफ पॉडकास्ट में हा करने वाले अनपढ़ लोग, ठीक है, ये फेल वो फेल, हर जगह फेल पॉडकास्ट कर लिया। फिर किसी 4 गुरु को लाए, फिर 4 एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट। मैं आपको मॉडल भी बता देता हूँ कैसे पैसे बनाने पॉडकास्ट से, है ना। फेक पीआर कर करके चलाओ पॉडकास्ट, कोई सच बात मत करो, डोंट हैव एनी कॉन्वर्सेशन, डोंट इंटरजेक्ट। चैट जीपीटी से क्वेश्चन बनवा ले और वो पूछ ले, भाई थोड़ी रिसर्च तो करके आनी चाहिए थी। क्या रिसर्च करके आऊँ? क्या रिसर्च करके आऊँ? तुझे पता है क्या रिसर्च होती है? एक कोई बंदा होता है जो पैरा में काम किया हुआ है, तो उसकी कोई प्रोफाइल पड़ी रहती है तेरे हाथ में, जितना गेस्ट बताएगा या फिर किसी पॉडकास्ट में बता रखा है, बस उतना ही है। सामने आए जो क्वेश्चन बना रखे थे सब डस्टबिन में चले जाते हैं, सामने बैठोगे जो बात करेंगे सब खत्म हो जाता है। नासिक का केस समझ नहीं आ रहा किसी को, नासिक का केस कोई डिस्कस नहीं करेगा। पॉडकास्ट भाई उसको जो बोलना वो बोलने दे। एप्लीकेशन ऑफ माइंड मिसिंग है। ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, और ये आपके आंखों के नीचे हो रहा है। फिर आप बोलोगे यार बंगाल में खराब हो गया, आसाम में खराब हो गया, आज अभी ये प्रॉब्लम नासिक में आई, देखिए ना, अभी एक्शन ले लेना चाहिए। कॉन्वर्सेशंस खराब हो रहे हैं इंडिया में, उसके ऊपर कोई एक्शन है? नहीं है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर वो खराब हो रखा है, वो 1400 इंटर्न्स हायर कर रहे हैं, उनकी तो फनी बात है ना। बट हमारी कंपैरिजन उनके साथ नहीं है ना। हमें तो यार कॉम्बिनेशन से लड़ना है ना, चाइना, तुर्की, पाकिस्तान, सब एक साथ मारेंगे। हम हमें दबा के फिर रिटर्न में देना ना। अच्छे कॉन्वर्सेशन करने हैं, लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को नए नए नुआंसेस समझाने हैं, सोसाइटी को अवेयर करना है ऐसी चीज़ों से। क्या हो रहा है ये भाई एक एचआर मैनेजर है लड़की, इसका नाम है नीदा खान, आसिफ अंसारी, भाई ये महानुभाव है, इनमें भारत रत्न है, पाकिस्तानी रत्न, शफ़ी शेख, शाहरुख वटेवर, रज़ा मेमन। मेमन से कुछ और याद आ रहा था मेरे को, कोई था एक नाम से, कमेंट में डालना। तौसीफ़ अख्तर, दानिश शेख, वटेवर, शेख एंड शेख। उसके बाद क्या था, नाम ऐसे कैसे रखे हैं? शेख शेख ऐसा नहीं होता साउदी अरेबिया वगैरह में मिलते हैं? शफ़ी शेख कहाँ से आते हैं ये नाम? मतलब शेख वर्ड क्या इंडियन है? ठीक है, ये कर क्या रहे थे? बहुत सिंपल सी एलिगेशन इनके ऊपर कि ये लड़कियों को फंसाते थे, उनको कभी प्रेशर देते थे, कभी उनको प्यार देते थे। प्यार मतलब यार तू आज मत काम कर, तू कम लाइट काम कर, मैं तेरा प्यारा मैनेजर हूँ ना, पटा के फिर वही आई लव यू, फिर सेक्स, सारे रिलेशन वगैरह करके वीडियो फोटो, फिर ब्लैकमेल, फिर कन्वर्ट हो जा, कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, मेरे दोस्त से मिल, मेरा दोस्त है दानिश मिलाएगा, फिर ये ले शाहरुख से मिल ले, ठीक है, फिर उसके साथ कर ले, उसकी वीडियो बना के, कुल मिला के ये ग्रूमिंग गैंग टाइप का जो यूके में यहाँ पे लव जिहाद बोला जाता है, जिसको जर्मन शेफर्ड और उनकी जो गैंग है वो मोहब्बत की दुकान वगैरह बोलते हैं, तो ये मोहब्बत की दुकान चल रही है इनकी, ठीक है। और उसके बाद ये सब बोला जाएगा, ये नमाज़ पढ़ ले, बीफ खा ले, ठीक है, कन्वर्ट हो जा, तेरा धर्म खराब है, ये सब बोला जाएगा, ठीक है। इट्स ओके यार, इट्स ओके। पैटर्न तो मुझे दिख रहा है, आप मतलब सरकार को कहाँ देखेगा ये सब में? कोई पैटर्न नहीं है, चांगुर बाबा और इसमें कोई पैटर्न नहीं है, राइट। और जो एचआर है वो कुछ नहीं करती, इसके ऊपर बहुत सारे कंप्लेंट नोट होते हैं। ये सब इंग्लिश के वर्ड बोलने से कुछ नहीं होता, आपको मैं हिंदी में बहुत बेसिक समझाता हूँ। एक लड़की है जो आपकी टीम में है, आप मैनेजर हो, आप उसको बोलते हो चल आज छुट्टी ले ले, तो आपने उसको अपना सॉफ्ट साइड दिखाया, फिर उसने थोड़ा सा आपने एडवांस किया, उसने थोड़ा सा रिफ्यूज़ किया, तो आप उसके स्ट्रिक्ट हो गए कि नहीं टाइम टू टाइम काम देना पड़ेगा, ये वो, ठीक है। तो फिर वो फाइनली गिव इन कर जाती है कि कौन इतनी टेंशन लेगा, मेरे को जॉब में रहना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर आप उससे बातचीत करते रहते हो, फिर कैफेटेरिया में खाना खाते हो, फिर आप उसके साथ रिलेशन बनाते हो, और उसके बाद गेम शुरू होता है। उसके बाद मैं आपको पूरी पर्सनैलिटी चेंज करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर मैं गलती से आपको कन्वर्ट कर लेता हूँ यार, तो मुझे फाइनेंशियल इंसेंटिव है। आप ये नहीं समझ रहे, चांगुर बाबा के केस से हमने क्या समझा? चांगुर बाबा के केस में ये समझा कि अगर तुम हाई अपर कास्ट की लड़की पटाओगे 20 लाख रुपए मिलेंगे, लोअर कास्ट की लड़की पटाओगे तो 12 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसे मॉडल चल रहे हैं यार, कन्वर्जन के प्रॉपर रैकेट चल रहे हैं। और इसे 2022 से दबाया जा रहा था, बार बार इसे दबाया जा रहा था, जब तक एफआईआर नहीं हुआ, पुलिस इंटरवेंशन नहीं हुआ, तब तक कुछ नहीं हुआ। सब कुछ है इसमें। एलिगेशंस इंक्लूड बीफ कंजम्पशन, कोर्शन टू अडॉप्ट रिलीजियस प्रैक्टिस, कन्वर्जन रिलेटेड प्रेशर, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है बट आप समझ लो। और इंटरनल मैकेनिज्म कुछ काम नहीं करता। पुलिस ने एक्शन ले लिया, नासिक पुलिस ने 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया। अब भाई ये एनआईए इंटेलिजेंस ब्यूरो और एटीएस को हैंड ओवर कर दिया, बट ये देखिए क्या करेंगे, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एटीएस, एनआईए क्या करेंगी? एंड में क्या होगा इससे? ये केस सीधा एनआईए का बनता है। ये आईबी एटीएस क्या करेगा? एटीएस तो
स्टेट का हो गया। एट मैक्स वो क्या कर सकता है, पूरी स्टेट में एक नेटवर्क बना सकता है। तो क्या नासिक में ये पहली बार हुआ है? क्या महाराष्ट्र में और जगह ऐसे रिलीजियस कन्वर्जन के केस नहीं मिले? सबको आपस में कनेक्ट किया आपने, और कनेक्ट करके पता चला कि पैसा कहाँ से आता है, हवाला के किस नोड से आता है, किस रिलीजियस स्ट्रक्चर से आता है, कौन सी रिलीजियस स्ट्रक्चर इस इलीगल फंडिंग से बनी हुई है। क्या इन्वेस्टिगेट नहीं किया ना अभी तक? हो गए 70 75 80 साल, ठीक है ना, नहीं किया। तो महाराष्ट्र एटीएस अगर कर लेती तो फिर यूपी एटीएस भी कर लेती। और अगर सारे एटीएस के पास एक एक रिपोर्ट होता तो उसको कंबाइन करके ना ये बोलती कि ये है पैन इंडिया नेटवर्क, फाड़ो इनकी, फाड़ो जितनी इलीगल बिल्डिंग है सबको बुलडोज़र मारो, जितने इसके ये मौलाना वौलाना इससे जुड़े हुए हैं, जितने इस फेक मौलवी वौलवी जड़े हुए हैं सबको डालो जेल में, तोड़ो इनको अच्छे से, पता करो कहाँ से कौन कौन हैंडलर है, कितने इसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं, कितने कतरे फंडर इन्वॉल्व हैं, कितने चांदी चौक के ट्रेडर्स इन्वॉल्व हैं। नहीं पता क्या यार, किसको नहीं पता ये बात है ना? किताबों में लिखा हुआ है, आप क्या बातें कर रहे हो यार। जब उनका टारगेट है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट, जब उनका टारगेट है गजवा हिंद बनाना, कन्वर्ट करना इंडिया को एक मुस्लिम कंट्री बनाना 47 तक, तो आपको ये सब सारे इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स तो मिल चुके हैं ना टेररिस्ट के पास से, तो उनको पकड़ो, ख़त्म करो यार। किसका वेट कर रहे हो कि इसके ऊपर हम न्यूज़ बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे और फिर कुछ काम होगा? ऐसा थोड़ी ना होता है ना। इस तरीके से मतलब लैकेस्टिकल अप्रोच से अगर इंडिया चलेगा तो ऐसा थोड़ी ना होगा। पर्टिकुलरली यार टेरर रिलेटेड है ये सब कुछ, ये एब्सोल्यूट टेरर रिलेटेड है, आज मानो या कल मान लेना, ठीक है। हार्ड अप्रोच नहीं चाहिए, हार्डेस्ट अप्रोच चाहिए। जीरो टॉलरेंस मतलब जीरो टॉलरेंस होता है, नो नॉनसेंस। क्या बकवास है, क्यों हम इसे मतलब सुने, क्यों हम ये सुनने में तब अच्छा लगता कि शाहरुख को इनकाउंटर में मार दिया गया, दानिश भागता हुआ शूट करता है, पुलिस ने 2 गोलियां मारी, दूसरी गोली फेटल रही। ये कहानियाँ सुन के अच्छा लगता है। बहन बेटियों के साथ क्या करके जा रहे हैं, तुम्हारी वीडियो बना बना के जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे यार। एडमिनिस्ट्रेशन इफ इट इज फेलिंग देन व्हाट हैपेंस? If administration is not able to deliver, then what happens? Then people start taking decisions. है ना? We don't want that in India. We want the law and order to prevail. If the law and order has to prevail, then it has to be systematic. ये पुरानी फाइल वाइल में ऐसे फाइल उठा के 15 फाइल लेके घूमता रहूँ, कोई पॉइंट नहीं है ना। सिंपल है यार, इंडिया के मैप प्लॉट करो, ऐसे कितने केसेस हैं उसको प्लॉट करके देखो यार, कितना बड़ा केस है। ये कन्वर्जन का रैकेट बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एनजीओ फंडिंग, ये वो एफसीआरए, हर चीज़ से रिलेटेड। तोड़ दो एक बार, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? इलेक्शन हार जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? इलेक्शन हार जाओगे, हार जाना। देश को बचा लो यार, समाज को बचा लो। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।